Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine with the grace of Almighty Allah. क्लास 5th एक्सरसाइज 9.1 बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा जो यूनिट नंबर 9 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल्स। देखिए बेटा, रेशियो किसको कहते हैं? अ रेशियो इन द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। कि जो रेशियो होती है वो टू क्वांटिटीज के दरमियान में कंपैरिजन करती है। ठीक हो गया जी। ये आज हमारा पहला था जो रेशियो वाला काम है वो हम स्टार्ट करेंगे 9.1 पे। देखिए बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है तो वो कह रहा है कि उसने हमें रेशियो दी है, राइट ईच रेशियो इन डिफरेंट वेज। मैं बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर आपको बताऊंगा कि ये 3 वेज होते हैं इनको राइट करने के। एक वे वो आप हमें बताएगा, यानी कि एक मेथड वो बता देगा, 2 हमने खुद से ढूंढने होंगे या खुद से लिखने होंगे। चले आए उनको डिस्कस करते हैं। बेटा जो सिंपल और कॉमन वे जिसमें फ्रैक्शन लिखी जाती है, देखिए 4:7, सॉरी कॉमन वे जिसमें रेशियो लिखी जाती है, तो ये है 4:7। ठीक है। अब इसको अगर हमने इंग्लिश में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं 4:7। ये इसका पहला तरीका है, ये इसका दूसरा तरीका है। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। और थर्ड मेथड 4/7। ठीक है जी। इसको ये तीसरा तरीका भी लिखा जाता है, यानी कि ऊपर नीचे वैल्यू में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज में आप इनको लिख सकते हैं। पहला मेथड, दूसरा मेथड एंड तीसरा मेथड। बेटा वो एक मेथड आपको देगा, 2 आपने खुद से लिखने होंगे। एक मेथड वो आपको देगा, 2 आपने खुद से लिखने होंगे। नंबर 2 पे उसने दे दिया 11/7, तो हम इसको लिख सकते हैं 11:7 या 11:7। यहां पे बेटा आप डिजिट्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि 11 लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे 11 भी लिख सकते हैं, लाइक ऐसे दरमियान में 2 और 7 इसकी जगह इस टाइप वाला 7 भी लिख सकते हैं। नंबर 3 पे बेटा उसने आपको दिया हुआ है 3:5। ठीक है। आप इसे 2/5 एक मेथड और दूसरा मेथड 2:5, 2/5 और 2:5, ये 3 मेथड इसके पूरे हो गए। नेक्स्ट की प्रैक्टिस करते हैं बेटा। देखें उसने लिखा 4:16, हमने 4:16 और 4/16 लिख दिया। तो हमें कैसे पता चला? आपने बेटा 3 मेथड आपने सीखे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक है रेशो में लिख देना 4:7, यानी कि इंग्लिश में उन्हें उसे लिख देना, और तीसरा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देना। ये 3 मेथड्स हैं जो कि आप यूज करेंगे और उनको बताएंगे। एक मेथड आपको गिवन होगा, 2 मेथड आप उनसे खुद से लिखेंगे। अब इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाए। राइट ईच रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये रेशियो आपको दी होगी, आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लेके जाना है। तो आए हम उसे लेके चलते हैं। देखें 16/24, 16/24 लिखा हुआ भी मिल रहा है। तो बेटा देखें, कुछ बच्चे होते हैं कि वो इसको डायरेक्ट बड़े टेबल पे डिवाइड कर देते हैं, कुछ छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक कॉमन जनरल फार्मूला ये होता है, आपने तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये मजीद डिवाइड ना हो। मतलब कि आप छोटे पे करें, बड़े पे करें, जिस पे दिल करता है करें। ठीक है। लेकिन रूल याद रखना है। पहला रूल कि सेम डिजिट होगा जिस पे आप डिवाइड करेंगे, और रूल नंबर 2 तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये मजीद डिवाइड होना खत्म नहीं हो जाएगा। चलिए आए शुरू करते हैं। 16/24 है। आप देखें 16 8 पे भी जाता है, ये भी 8 पे जाता है, ये 2 पे भी जाता है, ये 4 पे भी जाते हैं। तो जिस पे दिल करता है डिवाइड कर लें, इसे शुरू करें। मैंने 4 पे किया। 4 4 16, 4 6 24, 4/6 आंसर आ गया। अब 4/6 को मैंने चेक करना है ये किस टेबल पे जाते हैं। जी हाँ, ये 2 पे जाते हैं। तो 2 2 4 और 2 3 6। अब हमारे पास आ गया 2/3। तो क्या 2/3 मजीद आगे डिवाइड होते हैं? नहीं। जी हाँ, 2 और 3 मजीद आगे डिवाइड नहीं होते। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2/3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 35/14। तो बेटा देखिए 35 और 14 ये किस टेबल पे जाते हैं? जी हाँ, यस, टेबल नंबर 7। तो देखिए 7 5 15 और 7 2 14। अच्छा मैं बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी करता हूं। देखो कि फॉर एग्जांपल ऐसे आपको डिजिट दे दें जो किसी पे भी डिवाइड ना होते हो, यानी कि फर्स्ट में भी किसी पे डिवाइड ना होते हो, तो देन क्या होगा? तो बेटा याद रखिएगा उनका आंसर वही आ जाएगा जब वो मजीद डिवाइड नहीं होंगे। अच्छा ये दूसरी फॉर्म है, मैंने इस तरह भी लिखी है जो आपकी बुक में भी की हुई है। ये दूसरी फॉर्म है इसको सॉल्व करने की।
20 एंड 15, देखिए 20 और 15 5 पे जाता है, 5 4 जार 5 3 जार। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं जैसा कि आपने इधर किया था। याद है ना बेटा, किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं तीनों फॉर्म में, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब 30 और 45 आ गया। अब मैंने पहले इनको 3 पे डिवाइड किया, 3 10 जार और 3 15 जार। अब 10 और 15 आ गया, जी हाँ मजीद क्या डिवाइड होता है 5 पर, 5 2 जार और 5 3 जार। अब 2 और 3 तो मजीद डिवाइड नहीं होता, जिस तरह 4 और 3 मजीद डिवाइड नहीं होता, 5 और 2 नहीं होता और 2 और 3 नहीं होता। तो जब ये डिवाइड होता तब आपका ये आंसर आ जाता है। अब देखो बेटा, आपको 11 और 22 दिया हुआ, 11 रेशियो 22, तो 11 1 जार 11 और 11 2 जार 22, तो ये डिवाइड हो गया, तो आंसर 1/2 आ गया। अब ये मजीद डिवाइड नहीं होता। बेटा ये था आज का हमारा लेसन, ठीक है। आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, इनकी रिवीजन करनी है और इन्हें बार बार करके देखना है। इट इज अ की पॉइंट। अगर ये आपको बिल्कुल आ जाएगी, रेशो को लिखना और उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना, तो आगे वाले क्वेश्चन हमारे लिए मजीद आसान होते जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।